तिब्बती धर्मगुरु और बौद्ध भिक्षु 14वें दलाई लामा अपने जीवन के 90वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 जुलाई को दलाई लामा ने 15वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान दलाई लामा के पुनर्जन्म की परंपरा को जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा, भविष्य में दलाई लामा की पहचान करने की प्रक्रिया 24 सितंबर 2011 के वक्तव्य में स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये जिम्मेदारी पूरी तरह से गेडिंग फोद्रांग ट्रस्ट अर्थात परम पावन दलाई लामा के कार्यालय पर ही निहित होगी। मैं यहाँ पुनः यह दोहराना चाहता हूँ कि भविष्य में पुनर्जन्म को मान्यता देने की विशेष अधिकार केवल गेडिंग फोद्रांग ट्रस्ट को ही है। इस विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी और को नहीं है। तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज उनके मृत्यु के बाद शुरू होती है। उन्होंने पूर्व में ही संकेत दिया था कि ये बालक तिब्बत के बाहर जन्म ले सकता है, जो कि आज चीन के अधीन है। दलाई लामा का जन्म 1935 में तिब्बत के दुर्गम आमदो क्षेत्र में हुआ था। परिवार में वे लामो थुंडुक के नाम से पुकारे जाते थे और यहाँ वे 5वीं संतान थे। 2 वर्ष की उम्र में उन्हें 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया और वे तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक नेता और मठाधीश के रूप में चुने गए। 15 वर्ष की आयु तक उन्होंने तिब्बत की धार्मिक सत्ता संभाली, जो उन दिनों चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों से जूझ रहा था। 1955 में तिब्बत की स्वतंत्रता को चीनी प्रभुत्व से सुरक्षित करने हेतु युवा दलाई लामा ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से तुंग से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। तिब्बती समुदाय के असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा को 17 मार्च 1959 को तिब्बत हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। उन दिनों तिब्बत में तत्कालीन भारतीय काउंसिल जनरल पीएन मेनन ने 31 मार्च 1959 को 14वें दलाई लामा का अरुणाचल के खेनजिमान इलाके में स्वागत किया था। सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें बेहद गोपनीय ढंग से भारत में शरण दी गई थी। 3 अप्रैल 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक रूप से संसद को सूचित किया था कि तिब्बती धर्मगुरु और उनके साथियों को भारत में शरण दे दी गई थी। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जहां भारत के लिए बेहद सराहनीय था, मगर बीजिंग को ये निर्णय बेहद नागवार गुजरा। तिब्बती बौद्ध धर्म में पांचेन लेमा को दूसरा सबसे बड़ा आध्यात्मिक अधिकारी माना जाता है, जो दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निर्वाचित ग्याल्त्से नोरबू को चीन ने अगला पांचेन लामा बताया है। बीजिंग ने जोर देकर कहा है कि पांचेन लेमा की प्रमुख भूमिका के बगैर अगले दलाई लामा का चुनाव मान्य नहीं होगा।